होके मायूस यूं ना बैठ रे मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, बस मेहनत करो। मैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस पर। मेरा नाम है पुनीराम खारवाल और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। क्या कौन सा है देखते हैं। पहला सवाल करते हैं इसका। -3 और 2 शून्यकों का योग कितना दे रखा है -3 और शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल कितना है 2। तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c के रूप का होता है। तो उसी तरीके से लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या है ax² + bx + c है तथा क्या लोगे शून्यक भी तो मानना पड़ेगा। शून्यक अल्फा व बीटा है। मतलब द्विघात समीकरण में अधिकतम शून्य कितने बन सकते हैं 2। तो अल्फा और बीटा अपन ने मान लिया। उसके बाद देखते हैं कि तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न को पढ़ो कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है। तो देखो ये तो शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग अल्फा, पहला शून्य क्या था अल्फा प्लस बीटा और योग क्या होता है प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है -3। और अब जाओ तुम मेरे पहले वीडियो में या फिर इसकी बेसिक चीज पर कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था। -x का गुणांक था क्या -x का गुणांक और -x का गुणांक का मतलब हो गया b बट्टे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है a बराबर 3। अब यहां पर तुलना कर लो। तुलना करने पर ठीक है कितना आ जाएगा -3 था यहाँ पर -b बराबर -3। तो b बराबर कितना आ जाएगा 3 और a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं और होता भी है एक बट्टे में और घात में अगर छुपी हुई कोई चीज है तो बट्टे में घात में और गुणा में 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा डॉट बीटा होगा क्या कितना है प्रश्न में 2। तो देखो 2 है। अब वापस जाओ फॉर्मूले में कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था अल्फा डॉट बीटा। तो वो था स्थिरांक यानी कि c, यहाँ पर स्थिरांक है ना c, ठीक है c बट्टे क्या आएगा x² का गुणांक a बराबर कितना है 2। क्लियर। तो देखो बट्टे में क्या माने 1। तो यहाँ पर वापस तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर ऐसे भी लिख सकते हो दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो c बराबर तो 2 आ गया और ये बराबर कितना आ गया 1 आता है। द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद किस फॉर्म का है अपन ने पहले ही मान रखे हैं कि ax² + bx + c है। तो यहाँ पर a का मान कितना है दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। सेम है जब तो सही है। a का मान 1 तो 1x² + b का मान कितना है b का मान है यहाँ पर 3 तो +3x x की जगह x प्लस स्थिरांक कितना है 2। क्लियर। x² + 3x + 2 ये क्या हो गया आपका आंसर।
आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और भी आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूं। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रूट 2 और 1/3। रूट 2 क्या है? शून्यकों का योग और 1/3 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। देखते हैं। वापस वही लाइन लिखनी पड़ेगी। ये रख लेना कि माना x² + bx + c एक द्विघात समीकरण है और उसके शून्य जो है अल्फा और बीटा है। तो फिर तब प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्न में जो दे रखा है वो लिख दो, बस आंसर आ जाएंगे। सिंपल है। माना द्विघात बहुपद क्या है? ax² + bx + c है तथा शून्यक क्या है? अल्फा व बीटा। तब प्रश्नानुसार अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, अल्फा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग। अल्फा + बीटा बराबर कितना दे रखा है? √2। क्लियर? अल्फा + बीटा फॉर्मूले में क्या है? वो है -x का गुणांक, और -x का गुणांक कितना है? b है ना। -x का गुणांक कितना है? b बट्टे x² का गुणांक क्या है? a बराबर √2। यहां पर वापस लिखो, तुलना करने पर जैसे पहले किया था वो क्वेश्चन है, ये मान लेना। तरीका वही है, चाहे संख्या चेंज हो, बस आप तो तरीके पर ध्यान दो ढंग से। तो तुलना करने पर कितना आया? b बराबर -√2, क्योंकि माइनस का इधर आ जाएगा। और a बराबर बट्टे में 1 मान लो, तो ये a बराबर कितना आया? 1। क्लियर? तथा अब क्या करें? अल्फा डॉट बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3। वापस फॉर्मूले में जाओ, क्या दे रखा था? स्थिरांक क्या होता है? c होता है क्या? स्थिरांक क्या होता है? c। तो c बटे x² का गुणांक क्या है? a बराबर 1/3। अब यहां पर लिखो वापस, तुलना करने पर जब तुलना किया तो कितना आया? c बराबर 1 और a बराबर 3। क्लियर? लेकिन यहां देखो a का मान तो यहां पर 1 है और यहां पर 3 है। इसका मतलब दोनों चेंज हो रहे हैं। दोनों चेंज हो ही नहीं सकते। एक द्विघात समीकरण बनेगा, a के मान 2 क्यों होंगे? द्विघात समीकरण 1 बनेगा, तो वहां पर x² का गुणांक 2 हो ही नहीं सकते। इसलिए या तो इसके हर को 3 किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है, या फिर इसके हंस को किससे गुणा करना है? इसके हंस को, दोनों पक्षों के हंस को 3 से गुणा करना है। इसके से करो तो हर से करो, और इसके से करना है तो हंस के से करना है। ठीक है? तो मैं क्या करूं? समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देता हूं इसको। क्लियर? समीकरण, चूंकि ऐसा लिख सकते हो, चूंकि a का मान दोनों जगह पर, समीकरण किसको डाल देते हैं? सेकंड। क्योंकि a का मान समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए या इस चूंकि को आप ऐसे भी लगा सकते हो, चूंकि, इसलिए क्या बोलोगे? समीकरण फर्स्ट के हर को
समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों के हर को किससे गुणा करें? 3 से गुणा करने पर क्लियर। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के हर को किससे गुणा करेंगे? 3 से क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -b/3a बराबर कितना आ जाएगा? √2/3। तो ये 3 गुणा का इधर किस में चल जाएगा? इधर ये भाग में है ना b के, तो गुणा में चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -b/a बराबर 3√2/a 2/3 क्लियर। तो यहाँ पर देखो a का मान, अब तुलना करो, तुलना करने पर तुलना की तो b का मान कितना आ गया? b का मान आया 3√2 और a का मान कितना आया? 3 क्लियर है। b का मान तो 3√2 सॉरी ये माइनस का है, माइनस के 3√2 और a का मान 3। तो अब समीकरण बना देंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो यार ऐसे कैसे यहाँ पर यहाँ लिखते हैं इसको, क्या लिखोगे? पता चल गया कि 3 से गुणा करने पर तो -b/3a, इससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट है 3a बराबर √2/1 गुणा 3 से गुणा किया है तो -b/a बराबर 3√2/3। अब यहाँ पर 3 से 3 नहीं काटना है क्योंकि अपन को तो आंसर लाना है, इसलिए नहीं काट सकते। तो यहाँ पर लिखना तुलना करने पर, क्लियर, तुलना करने पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? b बराबर तो माइनस के 3√2 और a बराबर 3 क्लियर है, क्लियर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब लिखना है, इसके बाद क्या लिखोगी? देखो इसके बाद लिखना है अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? देखो a का मान कितना है? 3, तो a की जगह पर 3 रख देंगे, ये है ना, ये इसमें जमा दो, इस फॉर्मूले में जमा दो, 3x²। b का मान कितना है? b का मान है -3√2, तो -3√2, x की जगह x रख दो, प्लस c का मान कितना है? यहाँ पर देखो c का मान कितना आया, ये रहा c का मान, ये c का मान रहा, ये a का मान रहा और ये b का मान रहा, क्लियर, और ये भी a का मान रहा। तो यहाँ पर c का मान कितना है? 1, ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपको मैं घर करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने ही है, और अगर नहीं होते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं उनको वापस हल करवाऊंगा। तीसरा है -1/4 और 1/4, एक पांचवा ले लो जो है 4 और 1, ठीक है। इतने कर लोगे तो 100% आप एग्जाम में चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप कर दोगे। इससे रिलेटेड देखो तरीका देखना है, प्रश्न की संख्याओं को नहीं रटनी है, रटना कभी भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके।